जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए एपिसोड के साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। तो इसको ज़रा हम देखते हैं जी। इसके पहले 17 MCQs हैं। फर्स्ट MCQ है हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन वेपर्स एट। तो इसके लिए जो गिवन टेम्परेचर होता है जी 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। और इसके बाद है जी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो कहता है यूनिट क्या होता है व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर डेल्टा एन। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स यानी डेल्टा एन ज़ीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब इक्वल होंगे तो वो ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो होगा तो इसके लिए यूनिट शो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके बाद है जी थर्ड MCQ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC। तो इसके लिए जी चार्ली इज़ द करेक्ट वन। KP इज इक्वल टू KC इंटू RT होल पावर डेल्टा एन। फोर्थ है जी द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स प्रोवाइड्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए जी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। डायरेक्शन, एक्सटेंट और वेरियस फैक्टर्स का इफेक्ट को भी हम स्टडी करते हैं इसी में। फिफ्थ MCQ है जी द सुपरेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद वन सेम आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है, जब हम बाहर से कॉमन आयन ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय फिर वो बैकवर्ड में चला जाता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है या आयोनाइजेशन कम हो जाती है। सिक्स्थ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन KC। अब जो हम QC यानी कि इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली एक रेशियो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की। अगर वो प्रोडक्ट कम हो जाए तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। अगर वो प्रोडक्ट KC के बराबर आ जाए तो फिर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन। जब ग्रेटर हो जाएगी तो रिएक्शन फिर उसको KC के इक्वल करने के लिए बैकवर्ड में चला जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है बीटा। सेवन्थ है जी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका बीटा ऑप्शन है। इफ KC इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, बीटा ऑप्शन। एट्थ है जी द POH ऑफ 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इज। तो ये जी हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो H2SO4 इसकी जब आयोनाइजेशन होती है तो ये 2H प्लस देता है। तो इसमें जो ये कंसंट्रेशन थी 10⁻³ तो ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ pH कैलकुलेट करने के लिए माइनस log H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू हमने पुट की, इसमें यहाँ पर log 2 मरतबा लिया जाएगा, एक log 2 माइनस log 2 और दूसरा log 10⁻³ क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की अलामत है तो इसको प्लस में लेकर जाएंगे। तो इसके लिए जी log 2 की वैल्यू 0.3 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 3 पावर वाला इधर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 1 तो -0.3 + 3 2.7। तो ये तो आती है जी इसकी pH। तो जो POH होती है, उसने जो POH पूछी है तो pH + POH = 14 जो कि KW के बराबर pKW के बराबर होती है। तो POH हमारे पास आ जाएगी जी 14 - 2.7 तो 11.3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी वो होगा 11.3 बीटा ऑप्शन। नाइन्थ है जी एन एक्सेस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू एक्वस बेरियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। वो कहते हैं जी जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा जी एट इक्विलिब्रियम इट्स व्हाट आर द मेन आयंस इन द फिल्ट्रेट, यानी कि बाकी जो आयंस बचते हैं वो कौन से होंगे। तो ये देखें जी AgNO3 को हमने रिएक्ट कराया BCl2 के साथ, तो इससे हमारे पास जो चीज़ें बनी वो सिल्वर क्लोराइड ये प्रेसिपिटेट है, इसको हम अलग कर लेंगे फिल्ट्रेशन के ज़रिए और बाकी ये वाली चीज़ बचेगी जी बेरियम नाइट्रेट है। ये बेरियम नाइट्रेट जो कि उसमें बाकी बचेगा और बेरियम, इससे मुराद ये कि यहाँ पर हमारे पास बेरियम का आयन भी एग्जिस्ट करता है
और नाइट्रेट का आयन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बाद में जो फिल्ट्रेट में चीज़ें होंगी जी वो होगा चार्ली, बेरियम +2 एंड NO3 माइनस ओनली। 10th है जी PCl5 डिजॉल्व टू गिव PCl3 एंड Cl2 एट इक्विलिब्रियम इट्स वॉल्यूम। अब रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स PCl5 के 1 हैं, तो प्रोडक्ट में 2 हो गए हैं, PCl3 का और Cl2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो अल्फा इज द करेक्ट वन। 11th है जी एसीटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ये सबका 1-1 मोल होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये जब मोल्स बराबर होंगे तो इनके वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी जी, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 12th है जी चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय। तो ये गैसियस सब्सटेंस जब उनके में नंबर ऑफ मोल्स जब चेंज हो जाएंगे तो उनका अफेक्ट होता है, अगर चेंज ना हो तो फिर अफेक्ट भी नहीं होता। लिक्विड सब्सटेंसेस और सॉलिड का वैसे भी नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फा। 13 MCQ है pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली 10.3। तो इसको भी हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं जी। यहाँ पर 2OH बनता है हमारे पास, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। ये जो 10⁻⁻⁴ है ये उधर ये इसका डबल देगा, तो POH मालूम करेंगे पहले हम, तो माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। उसी तरह जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के केस में किया, तो ये हमारे पास POH का आंसर आएगा जी 3.7। हमने क्योंकि यहाँ पे pH मालूम करनी है, तो pH इस फार्मूला के तहत pH + POH इज इक्वल टू 14 एंड pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.7, तो ये कितना आएगा जी 10.3। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी 14 MCQ आर रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव। जब प्रोडक्ट्स रिएक्टिव होंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट्स स्टेबल हैं तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। 15 है जी इफ साल्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एसिड कंसंट्रेशन देन pH ऑफ एन एसिडिक बफर विल बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी pH इज इक्वल टू pK प्लस log साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो जवाब 1 आएगा, जो log 1 की कीमत होती है वो 0 होती है, तो फिर क्या होगा जी pH विल बी इक्वल टू pK इफ साल्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एसिड। अगर बेसिक बफर होता तो उसमें साल्ट कंसंट्रेशन अगर बेस कंसंट्रेशन के बराबर होती तब भी वो यही जवाब होता, POH इज इक्वल टू pKb होता हो। उस केस में हम फिर क्या कहते हैं जी POH इज इक्वल टू, तो इस तरह से। नेक्स्ट है जी pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन हैविंग 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसीटिक एसिड। तो उसका जो pK है वो 4.74 दिया गया है। वो कहता है जी इसका क्या जवाब आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास बीटा 3.74। 15 का था अल्फ़ा और 16 का है जी बीटा 3.74। इसका करेक्ट ऑप्शन कैसे आया जी, तो यहाँ पर हमने कीमतें पुट कर दी 4.74 प्लस log 0.01 बाई, तो इसका जवाब आया जी हमारे पास log 1/10। तो ये 10⁻⁻1, तो -1 log 10, तो ये आएगा जी हमारे पास 3.74। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी चार्ली। तो ये थे हमारे 17 MCQs। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर एक MCQ कम भी है, वो शायद प्रिंटिंग की गलती होगी, वैसे होते 17 ही हैं। तो खैर इंशाल्लाह फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।